नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवीतरागाय सर्वज्ञाय नमोऽस्तुते। हितोपदेशिने तुभ्यं नमोऽस्तु परमात्मने। नमोऽस्तु परमात्मने। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। दीक्षा गुरु ज्येष्ठ श्रेष्ठ निरापक्ष महर्षि नियम सागर जी महाराज की जय। संघ की जय। जिसको इधर नहीं दिख रहा वो इधर। कुलाचार की परंपरा में जीव को सुखी होने का, जीव निराकुल दशा में पहुंचकर वह अपने जीवन में दुख से बचते हुए सुख को प्राप्त करते हुए किस तरह से जीवन जिया जा सकता है, यह केवल कुलाचार के अलावा अन्यत्र कहीं भी शिक्षा नहीं मिल सकती है। कुलाचार विभिन्न प्रकार की है। कुल जो पूर्व से हमारा कुल है, हम जहाँ जिस क्षेत्र में मनुष्य पर्याय प्राप्त करके जीवन जी रहे हैं, हमारा कोई न कोई कुल अवश्य होता है। एक परंपरागत कुल होता है और वह परंपरागत कुल भी अनेक प्रकार का होने से उसमें से कोई हमारा एक कुल होता है। उदाहरण के लिए, जैसे आत्म कल्याण का विचार न करते हुए हम सुखी बनना चाहते हैं। आत्मा का कल्याण नहीं करना है, लेकिन फिर भी सुख चाहिए। सुख मिल सकता है, लेकिन वह भौतिक सुख रहेगा, आत्म सुख नहीं रहेगा। क्योंकि उद्देश्य में, लक्ष्य में, टारगेट में आत्मा का सुख न होने से आत्मा का सुख नहीं मिलेगा। तो कौन सा सुख मिलेगा? भौतिक सुख मिलेगा। भौतिक सुख मिलेगा और भौतिक सुख पाने वाला जीव, उसको भी कुछ न कुछ करना पड़ता है। करने की भूमि पर हमारा जन्म हुआ है तो करना पड़ता है। करने से क्या होता है? सुख मिलता है। करने का फल हम क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। तो सुख हमारा उद्देश्य है और उसमें आत्म कल्याण का सुख माइनस करके केवल भौतिक सुख को ही केवल चिंतन में ला रहे हैं और उसी की सिद्धि के लिए हम प्रयासरत हैं।
तो वो भी मिलता है, पर इससे हानि है। 50% हानि हो गई। केवल भौतिक सुख को लक्ष्य में रखेंगे तो 50% हानि है, 50% जीवन में सुखानुभूति हो रही, लेकिन वो भौतिक है। भौतिक सुख का मार्ग कभी भी अपने आप में पूर्ण नहीं होता। जिसको हम भौतिक सुख कह रहे हैं, और भौतिक सुख केवल बाह्य सामग्रियों से ही हमें मिलता है। जड़ और चेतन वस्तु ये आधार है भौतिक सुख के, बाह्य वस्तु आधार है। हम आत्मा हैं, लेकिन बाह्य वस्तु आधारभूत है भौतिक सुख के लिए। किंतु आत्मिक सुख के लिए अंश मात्र में भी भौतिक सुख के साधन विषय आदि हमारे लिए सहयोग नहीं देते। तो इसके लिए सहयोग देने वाला कौन? धर्म सहयोग देता है। आत्म सुख को भोगना चाहते हैं तो रत्नत्रय स्वरूप जो मार्ग है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये आत्मा को सुखी बनाने का एक तो मार्ग भी है, और मार्ग की इच्छा रखते हुए इन तीनों में से एक को भी प्राप्त कर ले। हमको सम्यक दर्शन चाहिए, क्योंकि सम्यक्त्व का आनंद आत्मा को मिले, वह उसका सुख है आत्मा का, और वह हमको प्राप्त हो सकता है, लेकिन एक नहीं होगा। जब भी लाभ होगा तो युगल रूप से होगा। जैसे कर्म भूमि में अपन देखते हैं, जब भी संतान पैदा होगी, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 की घटना भी हम सुनते हैं। एक साथ जन्मे बच्चे 8, ये कर्म भूमि में ही संभव है। भोग भूमि में ऐसा संभव नहीं है। कभी भी ये नियम नहीं टूटेगा वहां का। कर्म भूमि में जितना बड़ा लो, और वास्तव में ये निसर्ग का जो नियम है ये बहुत अच्छा है। एक से ज्यादा होते हैं ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मोक्ष तो यहीं से मिलना है। और जितने जन्मेंगे वो सब सोचेंगे और कुछ कल्याण करेंगे, मोक्ष जाएंगे। भोग भूमि में मोक्ष नहीं है, और भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं तो युगल रूप से ही उत्पन्न होते हैं। युगल दो ही, हाँ दोनों, हाँ मतलब अलग अलग। कभी भी दो संतान पुरुष पर ऐसे जन्म नहीं ले सकती। एक स्त्री और एक पुरुष, और जन्म लेते ही वो जिसने जन्म दिया उनका मुख तक नहीं देख सकती। इधर जन्म दे दिया, मृत्यु हो गई, माता पिता का मुख नहीं देखा। भोग भूमि में देखने के लिए निसर्ग नियम है। ऐसा किसी किसी का होता है, ऐसा मत समझो।
ये निसर्ग नियम से सबका होता है। बड़ा अंतर है भोगभूमि का जीवन और यहाँ कर्म भूमि का जीवन। हम माता पिता के मुख ही नहीं, दादा परदादा के मुख भी देख सकते हैं। सब लोग हैं। हाँ, 4-4 पीढ़ी को देख सकते हैं। जब हम धर्म क्षेत्र में आत्म कल्याण की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले तो सम्यक दर्शन देवता प्रसन्न हो जाता है। आओ मेरी तरफ, मेरी शरण में तुम आ रहे हो तो आपको गिफ्ट मिलेगा। गिफ्ट मिलेगा। मेरी शरण में आते हो तो मैं तुम्हारा तो हूं ही, लेकिन सम्यक ज्ञान भी तुम्हारे लिए गिफ्ट के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। 2 भोग भूमि में और आत्म सुख के मार्ग में युगल पैदा होते हैं। लेकिन ये बाय वन गेट वन फ्री। हाँ, एक फ्री है, एक खरीद रहे हो तो एक फ्री है। हाँ, 3 भी उत्पन्न हो सकते हैं, तीनों एक साथ। क्या प्रथम गुणस्थानवर्ती जीव डायरेक्ट सप्तम गुणस्थान में नहीं जाता? तो कितने हो गए? तीनों प्राप्त हो गए। इसलिए धर्म का सुख भी कर्म भूमि में उत्पन्न होने वाले मनुष्य की तरह 2 का नियम नहीं है, एक का भी नहीं। नहीं, 2 का तो है, एक का भी नहीं है। तो या तो 2 का है या तो 3 का है। तो इस तरह से जो धर्म है आत्मा का, उसका नाम ही रत्नत्रय है। धर्म 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 कहने से किसका विशेष रूप से चिंतन करना चाहिए? हमको धर्म प्राप्त करना है, धर्म का कार्य करना है। धर्म का कार्य और धर्म दोनों में फर्क है क्या? नहीं। धर्म का कार्य कहने से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में, उसको पाने में, सम्यक ज्ञान को पाने में, सम्यक चारित्र को पाने में जो कार्य करना चाहिए उनको करना ही चाहिए। वो धर्म का कार्य कहलाता है। ये शरीर के माध्यम से, योग के माध्यम से, आत्मा के उपयोग के माध्यम से ये कार्य संपन्न होते हैं। मन वचन काय से भी और आत्मा के उपयोग से भी ये धर्म के कार्य संपन्न होते हैं। लेकिन 100% लोगों को ये पता नहीं है कि धर्म के कार्य को ही धर्म समझ बैठते हैं। नहीं, ये धर्म नहीं, ये बाहरी कारण है। कारण को ही कार्य समझोगे तो भूल नहीं होगी क्या? ये धर्म की उत्पत्ति में, धर्म की रक्षा में कारणीभूत निमित्त हैं। धर्म को जीना है तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। कर्म भूमि में आए हैं तो करो कहते हैं। क्या करो? तो धर्म चाहते हो तो धर्म के लिए जो चाहिए क्रिया वो करो। तो वो क्रिया कारण है और उसको अगर कर रहे हैं तो धर्मानुभूति भी होगी। जैसे मुनि अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, षटकायिक जीवों को बचाओ, ये कार्य है।
चलते फिरते देखते देख कर के चलना, ईर्ष्या समिति से चलना, तो जीव बचेंगे। तो जीव बचाना ये कार्य हो गया। और जीव बचा रहे हैं तो वह अहिंसा महाव्रत भी हो गया। बाह्य अहिंसा महाव्रत इसी को कहते हैं। बाहर में जीवों को बचाना, ये बाह्य अहिंसा महाव्रत है। और जो बाह्य व्रत होते हैं उनको क्रिया कहा जाता है। वे क्रियाएं हैं, क्योंकि आप बचाने का कार्य कर रहे हैं। तो ये केवल बाह्य जीवों को ही नहीं बचाते अपन, क्या अपने को नहीं बचाते? क्या हम भी जीव नहीं हैं? हम खुद को भी बचाना और दूसरे को भी बचाना, ऐसा कभी नहीं करना मेरा जीवन विनाश को प्राप्त होता है तो होने दो, लेकिन दूसरे को बचाऊंगा। क्या अनिवार्यता है? खुद भी बच सकते हो तो बचाना चाहिए कि नहीं? हाँ, भगवान ने कहा जीवो, तुम सुखपूर्वक जीवो, तुम अपने को बचाओ, सुखपूर्वक जीवो, अपने को बचाओ और दूसरे को भी बचाने का कार्य करो। ये दोनों ये बाह्य आचरण के रूप में ही कहे जाते हैं। चाहे स्वयं को बचा लो, चाहे जीवों को बचा लो। जो स्वयं को नहीं बचाता है वो आत्मघात करता है। और ये आत्मघात करना धर्म की क्रिया के नाम से कभी नहीं होना चाहिए। धर्म की क्रिया के नाम से का मतलब समझ गए? क्या बताना चाह रहे हैं? मैं धर्मात्मा हूं, इसलिए खूब तपस्या करूंगा, तपस्या करके शरीर को विसर्जित करूंगा। तो क्रिया करके शरीर का विसर्जन करने वाला आत्मसुखी नहीं कहला सकता। ये बाह्य क्रिया है। और ये बाह्य क्रिया में दोष उत्पन्न हुआ, हिंसा हुई, चाहे खुद को मारो धर्म की क्रिया के नाम से या दूसरे को मारो, वो हिंसा ही जीव हिंसा है। हम संगी पंचेंद्रिय हैं, मनुष्य और दुनिया के सारे जीव जो होते हैं वो भी संगी पंचेंद्रिय हैं। तो उनको भी बचाओ, एक इंद्रिय को बचाओ, विकलत्रय को बचाओ, खुद को बचाओ। बाह्य अनुष्ठान कर रहे हो धर्म के नाम से तो सबको बचाओ। ये बाह्य चारित्र धर्म है। अहिंसा महाव्रत इसी को कहते हैं। एक और आता है संयम के नाम से और चारित्र के नाम से। संयम ही दो प्रकार का है। संयम ही दो प्रकार का है, एक इंद्रिय संयम और एक प्राणी संयम। प्राणी संयम से अधिक महत्वपूर्ण इंद्रिय संयम है, क्योंकि वह संयम उसके माध्यम से हम आत्मा के चारित्र धर्म से जुड़ते हैं और जीना प्रारंभ कर देते हैं। इंद्रिय संयम भाववृत्तों की उत्पत्ति में कारणीभूत है। इंद्रिय संयम की उत्पत्ति का क्रम देखिए आप, कैसे इंद्रिय संयम की उत्पत्ति होती है। क्या इंद्रिय विषयों को छोड़ दिया? स्पर्शनेन्द्रिय विषय, रसनेन्द्रिय विषय, घ्राणेन्द्रिय विषय, चक्षु इंद्रिय विषय, कर्णेन्द्रिय विषय,
मन, मन का भी कोई विषय है कि नहीं? उस वो तो नेता है, ऑलराउंड है वो। सबको कमांड कर रहा है। देखिए, आपको मन मिला है, इसलिए स्वर्ग जाएंगे तो सर्वार्थ सिद्धि तक जाएंगे, नरक जाएंगे तो सप्तम नरक तक जाएंगे, और यदि मन न मिले तो आप नरक भी जाएंगे, घनघोर पाप करके भी। पहले स्वर्ग से आगे, पहले नरक से आगे नहीं जा सकते। असंगी पंचेंद्रीय जीव प्रथम नरक तक ही जाता है, और फिर स्वर्गों में जाए तो कहां तक जाता है? भवनत्रिक तक ही जाता है। वैमानिक देव नहीं बनता, संगी पंचेंद्रीय जीव ही वैमानिक देव बनते हैं। देखो आप, एक मन न मिला तो कितना भी जीवन भर, जीवन से शुरुआत से लेकर अंत तक खूब पाप करो, जीवों को मारो, कुछ भी करो, सहनन के अनुसार ही नरक मिलेगा। असंगी पंचेंद्रीय जीव का सहनन कौन सा होता है? त्रिंच गति में ही पाए जाते हैं ये जीव, और किसी गति में नहीं होते। असंगी पंचेंद्रीय जीव, बोलो कौन सा सहनन वाला होता है? इसका आगम में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तिलोपन्नति हम स्वाध्याय कर रहे थे तो सहनन को वो बता रहे थे कि एकेंद्री को छठा सहनन नहीं, द्विंद्री को त्रस पर्याय से ही सहनन प्रारंभ होते ना, तो द्विंद्री जीव को छठा सहनन, तीन इंद्रिय जीव को छठा सहनन, चतुरिंद्रिय जीव को छठा सहनन, असंगी पंचेंद्रिय जीव को कौन सा सहनन, कितने सहनन? तो यति वृषभाचार्य कहते हैं, हमको इस संबंध में गुरु परंपरा का उपदेश प्राप्त नहीं है। हो सकता है क्योंकि एक क्षयोपशमिक ज्ञान विस्मृत होता है ना, विस्मृत अगर हो गया तो खत्म, आप ला नहीं सकते। भगवान महावीर स्वामी ने सब कुछ बताया था, और गुरुओं ने अपने गुरु परंपरा से सब विषय को बताते 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 चले आए, और उसमें से बीच में से एक विस्मृत हो गया, सहनन संबंधी। तो गुरु को अगर विस्मृत है तो शिष्य को कहां से देंगे? यति वृषभाचार्य कहते हैं, हमको गुरु उपदेश इस संबंध में प्राप्त नहीं हो पाया, तो उनके पास कहां से आएगा? ये लिख दिया उन्होंने। और बाकी जीवों को, विकलत्रय जीवों को तो छठा सहनन ही होता है, और सहनन जो होता है वो केवल औदारिक शरीर वाले जीवों को ही होता है, दूसरे जीवों को नहीं। क्या पेड़ पौधों को सहनन मानोगे? निगोध जीवों को सहनन है? नहीं है ना। तो ये बात है। चलते हैं। हाँ, अस्थि बंधन को सहनन कहते हैं, जो हड्डियों की विशेषता। हाँ, सोहनन का मतलब होता है मनुष्य के शरीर में ये जो हड्डियों की रचना हुई है, ये रचना एक इसकी विशेषता होती है। हड्डियों में अलग अलग ताकत होती है, अलग अलग थोड़े से उसके डिजाइन में अलग अलग है। वही
सनन नाम कर्म के उदय से ये जो कील है ये उखड़ती नहीं, और उसके डिजाइन में अंतर है, थोड़ा 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 6 प्रकार का अंतर आता है, और उसके आधार से अपने शरीर में मजबूती, शक्ति या सहन करने की शक्ति उसके आधार से होती है। काल क्रमेण यह शक्ति घटती भी है, और घटती है इसलिए उस टाइप के, उस डिजाइन वाले शरीर, जैसे चतुर्थ काल में 6 सनन के 6 प्रकार के क्वांटिटी में मिलते थे मनुष्यों को, पंचम काल आने के बाद 6 में से अंतिम 3 ही मिलते हैं, अंतिम 3। चतुर्थ काल में 6, कोई मनुष्य छठा सनन वाला भी है। तो देखिए, छठा सनन वाला भी क्या दिगंबर दीक्षा नहीं लेता था? त्याग तपस्या आदि वो भी करते थे, लेकिन इनके गुणस्थान कितने बनेंगे? मोक्ष जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। छठा सनन है तो स्वर्ग में जाएंगे, तो कहां तक जाएंगे? छठा सनन वाली, हाँ, 8वें स्वर्ग तक जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 8वें स्वर्ग, ऊपर चढ़ नहीं सकते, भले ही चतुर्थ काल हो। काल क्या करेगा? हमको नाम कर्म का जो बंध हुआ है पूर्व भव में, उसको लेकर के आए हैं और चतुर्थ काल में जन्म लिए हैं। चतुर्थ काल काल में जन्म लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा मत समझो कि हम चतुर्थ काल में जन्मते तो मोक्ष जाते। अरे मोक्ष जाना भी वहां तब संभव है जब प्रथम सनन को लेकर जन्मोगे। प्रथम सनन को लेने वाला ही, प्राप्त होकर जन्म लेने वाला ही उनका जीवन सफल है, वो अकेला ही मोक्ष जाता है। बाकी सनन वाले मोक्ष कहाँ जाते हैं? अब स्वर्गों में जाते हैं तो सबके अलग अलग कैपेसिटी है, अलग अलग उन कैपेसिटी के अनुसार उन स्वर्गों में, उन नरकों में इत्यादि में जाते हैं। इस प्रकार कथन आगम में उल्लेख है। तो चलिए, ये एक्स्ट्रा चैप्टर हो गया, थोड़ा सिद्धांत का विषय जोड़ना था, जोड़ लिया, आनंद आ गया। पता तो चल गया ना, थोड़ा थोड़ा विषय पता चलते चलते इकट्ठा हो जाता है। तो चलिए, हम मनुष्य गति को प्राप्त करने के बाद संयम का जीवन जीना चाहते हैं तो सब परिग्रहों का त्याग करना पड़ेगा। प्रासंगिक विषय थोड़ा सा मुनि कुलाचार का लेते हैं हम। मुनि कुलाचार मतलब कुल परंपरा से, मुनियों की कुल परंपरा क्या है? तो सम्यक दर्शन हमारा धार्मिक कुल है, सम्यक ज्ञान धर्म का कुल है, सम्यक चारित्र धर्म का कुल है, और इस कुल परंपरा में हमारे वंशज इसका पालन कर चुके हैं, इसी के माध्यम से मोक्ष जा चुके हैं। ऐसे मुनि कुलाचार कैसा बनेगा? मुनि कुलाचार का मतलब हमारे गुरु, गुरुओं के गुरु, गुरुओं के गुरु, गुरुओं के एक कुलाचार। अपन कहते हैं ना, गुरु पिता के समान, गुरु पिता के समान। हाँ, वो कहाँ चला जाता है? नहीं, ये कुल परंपरा तीर्थंकर तक पहुंच जाता है। फिर तीर्थंकरों को भी देखोगे तो एक के पीछे एक आदिनाथ तक जाएगा, और आदिनाथ के पश्चात भी टूटता नहीं है। हाँ, तीर्थंकरों की परंपरा भी इस काल चक्र के दृष्टिकोण से देखोगे तो सनातन है, अनादि है। मोक्ष अनादि, मोक्ष जाने वाले जीव अनादि, तीर्थंकर अनादि, तीर्थंकर नए नए बनने वाले, ये कभी धारा टूटेगी नहीं, काल क्रमेण ये होता रहेगा, ये कभी सिलसिला टूटती नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि काल क्रम में
जब पंचम काल आएगा तीर्थंकर नहीं बनेंगे। भोग भूमि प्रारंभ होगी तो उसमें तीर्थंकर जन्मेंगे नहीं। छठा काल आएगा उसमें भी नहीं जन्मेंगे। तीर्थंकर केवल है केवल अवसर्पणी के चतुर्थ काल में और उत्सर्पणी के तृतीय काल में 1 2 3 चढ़ता है ना, नीचे से ऊपर जाना है तो नीचे से पहला काल शुरू हुआ तो वो पहले नंबर का है, फिर ये खत्म हो गया तो वो दूसरे नंबर का है, फिर तीसरे नंबर का है। तो उत्सर्पणी के तृतीय काल में, अवसर्पणी के चतुर्थ काल में तीर्थंकर नियम से जन्मते हैं। भरत ऐरावत क्षेत्र में 24 होते हैं और विदेह क्षेत्रों में हमेशा नहीं, 20 तो मिनिमम 160 तीर्थंकर होते हैं। एक देखो जितने क्षेत्र हैं उतने होंगे, परंतु वहां मिनिमम जो 20 है। विदेह क्षेत्र के अपेक्षा से क्षेत्र कितने हैं? 160 हैं। हमारे भरत क्षेत्र 5 हैं, ऐरावत क्षेत्र 5 हैं, ये सब 10 हो गए। हाँ वो 160 है। मतलब टोटल कर्म भूमि कितने हैं? आर्यखंड जिनको कहते हैं, आर्यखंड 170 की संख्या में है। 170 तो 10 अलग करो। ऐरावत के 5 हैं, भरत क्षेत्र के 5 हैं। ये कर्णानुयुग का विषय है। हाँ, लोकालोक विभक्तिर युग परिवृत्ते, युग का परिवर्तन, युग परिवृत्ते चतुर्गति नाम से। तो ये कर्णानुयुग का विषय है। 170 तीर्थंकरों में से 10 छोड़ो। ये 10 जो तीर्थंकर, 10 क्षेत्र के जो तीर्थंकर होते हैं, ये चौथे काल के अंदर, अवसर्पणी का चौथा काल 24 हो जाएंगे, फिर नहीं होंगे। फिर उत्सर्पणी लग गया, तृतीय काल आया, फिर तीर्थंकरों की जन्म परंपरा शुरू हो जाएगी, उसमें भी 24 होंगे। तो एक कल्प काल में 48 तीर्थंकर हो जाते हैं। एक कल्प काल में 48। और कल्प काल उत्सर्पणी अवसर्पणी उस पर कितनी बार चक्कर लगा चुका है? अनंतों बार। तो तीर्थंकर कितने हो गए होंगे? अनंत। इसी को कहते हैं सनातन। सनातन विषय को कैसे घटित करना चाहिए ये आपको समझ में आ गया। तीर्थंकर भी अनंत हैं, इसलिए सनातन काल से तीर्थंकर अनंत। उनका धर्म वो भी सनातन, उनके आचार विचार साधना तप संयम इत्यादि सब सनातन। एक काल में धर्म नहीं है और उत्सर्पणी में 2 काल में धर्म है। देखो उत्सर्पणी में धर्म नहीं होता। नहीं होता है। हाँ, तीसरे में आया धर्म स्टार्ट होगा। उत्सर्पणी में ऐसा होता है, अवसर्पणी में ऐसा नहीं होता। आज पंचम काल में है, आज भी धर्म है। धर्म है। धर्म है का मतलब क्या मालूम है ना? रत्नत्रयधारी दिगंबर साधु। अरे हाँ, नहीं, धर्म का मतलब, धर्म का मतलब क्या है? रत्नत्रय धर्म। ये मत समझना कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो तो धर्म है। हाँ, समाधान बाद में कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम जो मुख्य विषय था वहां आते हैं। पहले दिगंबर साधु दिगंबर दीक्षा जब लेते हैं
तो जड़ और चेतन वस्तु जो हैं, गृहस्थ अवस्था में उनका स्वामित्व हुआ करता था। उस स्वामित्व को त्यागे बिना आप किसी भी वस्तु को ग्रहण करते हैं तो स्वामित्व सहित ही ग्रहण करते हैं। हो सकता है आप जो ग्रहण कर रहे हैं, गृहस्थ अवस्था की बात है, आप जो ग्रहण कर रहे हैं वो वस्तु आपकी है, आपके नाम से है, तो वह स्वामित्व की कोटि में आएगा। उसकी चिंता मतलब उससे आपको विकल्प, संकल्प, विकल्प, चिंता इत्यादि सब होते हैं, सब होते हैं। तो जिससे संकल्प, विकल्प, चिंता आदि, रक्षण आदि का कार्य करना पड़ता है, ये सब झंझट जहां हो वो स्वामित्व कहलाता है, स्वामित्व कहलाता है। अब एक दिगंबर साधु हैं, यही तो स्वामित्व छोड़ते हैं। 10 प्रकार के कल्प वृक्षों की तरह 10 प्रकार के यहां भी परिग्रह है। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य, भांड। लोग पूछते हैं भोग भूमि के लोग दीक्षा क्यों नहीं लेते? दीक्षा लेंगे और तो युगल हित से जन्मते हैं। मान लो एक ने दीक्षा दे दिया, आहार कौन देगा? और दिगंबर साधु मांगते नहीं, कल्प वृक्ष के पास जाकर मांगना पड़ता है, मांगना पड़ता है ना। और भोग भूमि में दिगंबर दीक्षा ले लें तो अहिंसा महाव्रत बहुत सुलभ है। विकलत रही नहीं हुआ, असंगी पंचेंद्री नहीं, विकलत रही नहीं, कुछ नहीं। धर्मी जो धरती है वो साफ सुथरी है, आंख मीच करके भी चलो। जीव मरने वाले नहीं हैं, लेकिन वो कर्म भूमि होती तो दीक्षा लेने के लिए चलता। तो भोग भूमि में दीक्षा क्यों नहीं ले सकते? वो वज्रवृषभ नाराज सननधारी हैं, स्त्री पुरुष तिर्यंच तिर्यंचनी सबको प्रथम सनन मिलता है। अब बताइए, हम तरस रहे हैं, हमको नहीं मिला है। और उनको नियम से, सिद्धांत के अनुसार उनको नियम से मिला हुआ रहता है। तो दीक्षा क्यों नहीं लेते, मोक्ष क्यों नहीं जाते? ऐसा मत सोचना कभी भी। उसके कारण है, भोग भूमि में गए हैं तो कहां से गए हैं? कर्म भूमि से। क्या करके गए हैं? दान आदि करके गए। दान और दानानुमोदना ये दोनों पुण्यबंध के कारण है, ये दोनों पुण्यबंध के कारण हैं। तो पुण्यबंध अनुमोदना से भी होता है, तो क्या पाप बंध अनुमोदना से नहीं होता? हाँ? फास्ट फूड हम खा रहे हो तो वो तो हो ही रहा है, लेकिन आपने खा लो कहा या लाके दे दिया या तो पैसा दे दिया। बच्चों के हाथ में पैसा थमा देते हैं, जाओ खा के आओ। हाँ हाँ, तो क्या अनुमोदना नहीं हुई? अनुमोदना नहीं हुई? हुई। गुरु जी ने कितना सूक्ष्म तरह से सोचा है। देखिए, हम एक तरफ गौशाला खोल रहे हैं, प्राणियों की रक्षा कर रहे हैं, और एक तरफ फास्ट फूड खा रहे हैं जो इन्हीं गौ संतान वहां कट रही है। एक तरफ खा भी रहे हैं और उनकी रक्षा भी कर रहे हैं। मतलब ये हुआ, मछली को हम पाल रहे हैं, मछली को तो पालते हैं, पुष्ट करते हैं। बकरी, भेड़, बकरी जितनी भी हैं पालते हैं, पुष्ट करते हैं। काय के लिए कर रहे हैं? खाने के लिए। ऐसा ही हुआ, वैसा ही हुआ।
आप जैन होकर फास्ट फूड करते हैं व खाते हैं। अभिप्राय तो समझना है ना, पालन क्यों कर रहे हैं। ये कत्ल खाने जा रहे हैं, कत्ल खाने में लाखों पशु कट रहे हैं, और पशुओं का कटा हुआ मांस, खून, हड्डी, रक्त सब काम में आ रहा है। प्रसादन सामग्री के रूप में ब्लड काम में आता है, लिपस्टिक बनता है, नेल पॉलिश बनता है, और इधर हम उसका यूज कर रहे हैं और कत्ल खाने जाते हुए गैयाओं को पकड़ करके गौशाला में रख रहे हैं। वाह, दोनों काम कर रहे हैं आप। अज्ञान है ये। आप गौशाला खोले हैं तो ये खा ही नहीं सकते। आप रक्षण का काम करने लग गए, खाओगे कैसे। और ये वस्तु जो हमारे प्रयोग में आ रही है, प्रसादन सामग्री, खाद्य सामग्री, जो कंपनियों में बन करके मांसाहार के वस्तु धड़ल्ले से बिक रहे हैं और अज्ञानी बनकर हम भक्षण कर रहे हैं। पूर्वापुर सोचते ही नहीं, विचार ही नहीं करते, और ये खा रहे हैं। खाते समय जरा याद करो, हमारे गांव में तो गौशाला खुली है। हम तो गायों को पकड़ करके गौशाला में रखते हैं, कत्ल खाने में जा रहे हैं तो। और कत्ल खाने में आप पकड़ेंगे तो कितने पकड़ेंगे गायों को? 1000 2000 पकड़ेंगे। तो इतना ही कर्तव्य है क्या? 2000 पकड़ लिया तो सारी गायों की रक्षा हो गई। आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार पकड़ रहे हैं, पकड़ करके लाए हैं तो उनकी रक्षा भी करना है, व्यवस्था है या नहीं, इसको देख करके पकड़ करके गौशाला में रखते हैं, पालन करते हैं और दया बरसते हैं उन गायों के पीठ पर हाथ फेर करके, सुखी रहो हमारी गौशाला में। अभयदान देते हैं आप। किसी गाय को पकड़ करके अपनी गौशाला में रखने का मतलब अभयदान। दुखी जीव को दुख दूर करने के क्षेत्र में जो भी आप करते हैं वो अभयदान की कोटि में आता है। अभयदान, मुनियों का आहार दान, बोलो किस में रखोगे इसको? अलग अलग है। अच्छा, अभय भी घटित करोगे इसमें? हमारे ऊपर दया करोगे, हम दुखी हैं, संकट में है, दुखी हैं, आहार दान दे रहे हैं, अभय दान के रूप में भी ये कहलाया जा रहा है। नहीं, हाँ वही बता रहे हैं ना। दो मुनियों को आहार दान इत्यादि जो देते हैं वो अभय दान नहीं, वो तो सुपात्र दान है। सुपात्र दान सुपात्र के धर्म की रक्षा के लिए और अपने जीवन को दान देकर अपने कर्म मल को धोने के लिए, कर्म की निर्जरा के उद्देश्य से देते हैं। अब करुणा बुद्धि से नहीं देते हैं। हाँ, दे तप बढ़ाओ, तप बढ़ाने के लिए आप आहार दान देते हैं सुपात्रों को। ये सुपात्र 3 प्रकार के। आप यदि चौथे गुण स्थान वर्ती हैं तो जगन सुपात्र हैं। जगन सुपात्र, अगर वृत्ति है अनुवृत्ति प्रतिमाधारी, आप मध्यम सुपात्र हैं। और दिगंबर मुनि के रूप में हैं तो उत्तम सुपात्र हैं। आरिका, क्षुल्लक, ऐलक, प्रतिमाधारी, ये सब मध्यम सुपात्र में आते हैं। देशवृत्ति और चौथे गुण स्थान वृत्ति, व्रत रहित असंयम का जीवन जी रहे हैं लेकिन सम्यक्तों का पालन कर रहे हैं, वो जगन सुपात्र हैं। और ये चौथे
5वें 6ठे सप्तम तक ज्यादा से ज्यादा आहार संज्ञा जहां तक होती है वहां पर दान की बात चलती है। 8वें गुण स्थान में भी दान की बात चलेगी क्या? जिनको आहार संज्ञा नहीं है उन मुनियों को दान की जरूरत नहीं है, वो शुद्धोपयोगी हैं, वो तो निश्चय ध्यान में बैठे हैं, निश्चय धर्म ध्यान में बैठे हैं, निश्चय धर्म ध्यान। कुंद स्वामी ने कहा है धर्म ध्यान 2 प्रकार का है, व्यवहार धर्म ध्यान और निश्चय धर्म ध्यान। व्यवहार धर्म ध्यान के काल में दिगंबर मुनि शुभोपयोगी रहते हैं और निश्चय धर्म ध्यान के काल में दिगंबर मुनि शुद्धोपयोगी रहते हैं। ये ध्यान अवस्था का काल है। आज पंचम काल में व्यवहार धर्म ध्यान भी है दिगंबर मुनियों के पास और निश्चय धर्म ध्यान भी है। अच्छा, ये बताइए, व्यवहार और निश्चय जब धर्म के ये 2 भेद करके इनका स्वरूप समझाते हैं और समझते भी हैं, तो ये आगम ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है कि निश्चय धर्म ध्यान यदि है उस काल में व्यवहार धर्म ध्यान नहीं है। एक समय में एक ही उपयोग होता है, तो शुद्धोपयोग के काल में शुभोपयोग रहेगा क्या? नहीं रहेगा। आपका शरीर गर्म है, बुखार आया है, तो शीत भी है क्या? नहीं, गर्म तो गर्म ही है, तो शीत है तो गर्म नहीं है। ऐसा आत्मा उपयोग के दृष्टिकोण से वह एक समय में एक ही उपयोग को धारण करता है और जो उपयोग हो उनके गुणस्थान भी अलग हैं। अशुभोपयोग है तो पहले गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान और तीसरा गुणस्थान मात्र रहेगा। अशुभोपयोग में आत्मा न तो सम्यक तो धर्म वाला रहता है, न सम्यक ज्ञान वाला रहता है, न सम्यक चारित्र वाला रहता है। हाँ, रह सकता है तो मिथ्या चारित्र वाला रह सकता है। अतः तो श्रद्धान रूप अंधश्रद्धा से रह सकता है, वो तो मिथ्यात्व है। और मिथ्या ज्ञान के साथ भी रह सकता है। पहले गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान तक अशुभोपयोग, चौथे गुणस्थान से सप्तम गुणस्थान तक शुभोपयोग। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, शुभोपयोग जहां भी होता है वहां धर्म नियम से रहता है, अशुभोपयोग नहीं रहता। धर्म है तो शुभोपयोगी ही है। योग शुभ भी है, अशुभ भी है। आप जब सांसारिक कार्यों में उलझते हैं तो अशुभ योग है, धार्मिक अनुष्ठानों में उलझते हैं तो फिर शुभ है। यदि सम्यक दृष्टि है तो शुभ योग है, और सम्यक दर्शन नहीं है और धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हो तो अशुभोपयोग है। चाहे धार्मिक कार्य कर रहे हो अशुभोपयोग है, चाहे सांसारिक कार्य कर रहे हो तब भी अशुभोपयोग है। उपयोग दोनों तरफ रहता है, नहीं, योग दोनों तरफ रहता है, शुभाशुभ, लेकिन उपयोग एक ही रहेगा। आपके पास धर्म नहीं है तो जब तक नहीं, जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक, जब तक आप सम्यक दृष्टि नहीं, ज्ञानी नहीं या चारित्रवान नहीं है, जब तक ये तीनों आत्मा के धर्म नहीं है, तब तक आत्मा अशुभोपयोगी। अभावी तो हमेशा तो सम्यक दर्शन का सवाल ही नहीं है, अशुभोपयोगी है हमेशा। उपयोग का अर्थ होता है अधर्म में लगा हुआ उपयोग अशुभोपयोग, धर्म में लगा हुआ उपयोग शुभोपयोग, और शुद्ध धर्म में लगा हुआ उपयोग शुद्धोपयोग। ये छद्मस्त अवस्था में ही केवल तीनों उपयोग होते हैं। छद्मस्त अवस्था में केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद ये उपयोग रहेंगे नहीं। हाँ,
केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद अरहंत अवस्था में उनको केवल ज्ञानोपयोग रहता है। चलिए, ये थोड़ा सा स्पर्श हो रहा है इधर उधर विषय, आज कोई बात नहीं, ये मुनि कुलाचार ही है, मुनि कुलाचार है। तो शुभोपयोग को लेकर के आज शंकाएं बहुत हो रही हैं कि आज पंचम काल में शुद्धोपयोग है ही नहीं। कैसे भाई, है ही नहीं? कुंद स्वामी कहते हैं धर्म ध्यान आज पंचम काल में है क्या? नहीं है। फिर धर्म ध्यान है तो धर्म ध्यान करने वाला दो धर्म ध्यान तो करेगा ही, व्यवहार धर्म ध्यान और निश्चय धर्म ध्यान। ये व्यवहार निश्चय क्या है समझ में नहीं आता। कहते आप व्यवहार का मतलब होता है जहां धर्मानुराग होता है वो व्यवहार धर्म। अनुराग, राग, राग राग बुद्धि जहां होती, बुद्धि पूर्वक राग बुद्धि जहां होती है ना, वो धर्मानुराग। मतलब मन वचन काय की चेष्टा से जो भी धर्म के कार्यों के प्रति आप क्रियाशील रहते हैं वो धर्मानुराग है। धर्मानुराग ये व्यवहार धर्म ध्यान कहलाता है। ये व्यवहार धर्म ध्यान है। निश्चय धर्म ध्यान क्या है? तो जहां वो कुछ भी व्यवहार नहीं रहता वो निश्चय धर्म ध्यान। हाँ, क्रिया नहीं, मनोवचन काय की क्रिया जो धार्मिक अनुष्ठान धर्मानु अनुष्ठान करते समय तो होता है ना अनुराग। हाँ, मैं वो करूं, ये करूं, समय करूं, चलूं, वो स्वाध्याय करूं, चर्चा करूं, उपदेश दो, ये सभी विकल्प राग रूप हैं, बुद्धि पूर्वक राग रूप हैं, लेकिन शुभ है। ये शुभानुराग कहलाता, शुभ है। और ये धर्म से जुड़ा हुआ है, केवल क्रिया से नहीं जुड़ा है, धर्म से जुड़ा हुआ है। इसलिए यह शुभोपयोगी की कोटि में आता है और धर्म ध्यान में से व्यवहार धर्म ध्यान की कोटि में आता है। अब निश्चय धर्म ध्यान क्या है? ये सब छोड़ना, उपदेश देना, चर्चा करना, ये जो योग प्रवृत्ति है। उपयोग तो शुभोपयोग है ही, पर वह उपयोग अनुराग से युक्त है, शुभानुराग से युक्त है, इसलिए इसको शुभोपयोग कहा है। शुभ में लगा हुआ उपयोग। शुभ का अर्थ होता है व्यवहार। शुभ में प्रवृत्त हैं तो धर्मानुराग नियम से रहता है, धर्म का अनुष्ठान धर्म का पालन रहेगा ही रहेगा। आप उपदेश भी सुन रहे हैं तो शुभोपयोग है। क्यों? सुनने की इच्छा है, वो शुभानुराग है। इसलिए उपयोग, यदि उपदेश सुनने में लगा हुआ है और आप सम्यक दृष्टि हैं तो हाँ, मिथ्या तो काल में भी सुन सकते हैं लेकिन उसको अशुभ उपयोग कहेंगे। लेकिन ये आप सम्यक्त्व के साथ जी रहे हैं या चारित्र के साथ जी रहे हैं लेकिन आप ध्यान में नहीं बैठे हैं, व्यवहार में हैं। मैं वो करूं, ये करूं, ये करूं, वो करूं, क्रियाशील हैं। तो क्रियाशील होते समय योग काम में आता है। क्रिया करने के लिए योग चाहिए कि उपयोग चाहिए? योग चाहिए। योग प्रधान क्रिया, चेष्टा। चेष्टा, योग माने चेष्टा। कितनी प्रकार की चेष्टा, कितनी प्रकार की प्रवृत्ति चेष्टा? तीन संबंधी, मनोयोग चेष्टा, वचन योग चेष्टा, काय योग चेष्टा। चेष्टा यानी क्रिया। तो इस चेष्टा के काल में धर्म के क्रियाओं को ही आप संपन्न कर रहे हैं तो विदाउट राग के वो नहीं हो रहा है। वो
वो राग भाव आत्मा का है, आत्मा उसका अनुभव कर रहा है, तो शुभोपयोग का अनुभव कर रहा है। शुभोपयोग व्यवहार की कोटि में रखा है, और व्यवहार राग प्रधान है। व्यवहार राग प्रधान ही होता है, और निश्चय राग रहित रहता, वीतराग प्रधान होता है। मतलब चेष्टा कुछ भी नहीं रहता, यानी जहां पर मनोयोग नहीं, जो राग पूर्वक होता है वो मनोयोग नहीं, राग पूर्वक होने वाला वचन योग नहीं, राग पूर्वक होने वाला काय योग भी नहीं। तो राग की उत्पत्ति कहां हो रही है? राग कौन करता है? मन करता है क्या? मन के माध्यम से आत्मा करती है। कर्ता आत्मा ही है, और आत्मा किस शक्ति से ये सब कर रहा है? राग की अनुभूति हो रही कि नहीं हो रही? किसको हो रही है? आत्मा। आत्मा में किस गुण के द्वारा हो रही है? ज्ञान गुण। भूलना नहीं इसको। आत्मा कर रही, इतना छोड़ोगे तो ये सामान्य बात हो गई, लेकिन आत्मा में कौन कर रहा है ये सब? ज्ञान के माध्यम से हो रहा है। तो ये ज्ञान जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये ज्ञानोपयोग की परिणति जो है ना, हम ज्ञान के माध्यम से धर्म को जान रहे हैं, तो वो या तो शुभोपयोग की कोटि में जाएगा या तो शुद्धोपयोग की कोटि में जाएगा। प्रवृत्ति के काल में शुभोपयोग व्यवहार प्रदान है, जब जब व्यवहार है तब तब शुभोपयोग है, और शुद्धोपयोग में ये है कोई चेष्टा नहीं, कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, वो शुद्धोपयोग, वो निश्चय धर्म ध्यान। और कुंद कुंद स्वामी ने व्यवहार और निश्चय दोनों को स्वीकार किया है। निश्चय में शुद्धोपयोग होता है, वो कह रहे हैं, और यदि पंचम काल में शुद्धोपयोग ना हो तो हम ध्यान करने की क्या जरूरत है? ध्यान भी शुभोपयोग रूप है, तो चाहे मन वचन काहे की चेष्टा करो, चाहे ध्यान में बैठो, बात तो एक ही हो गई। और फिर हम ध्यान करें ना करें, क्या बिगड़ता है? लेकिन शुद्धोपयोग में निर्विकल्प दशा है। निश्चय का अर्थ होता है जहां व्यवहार में राग पूर्वक जो विकल्प होते थे, न वहां शुभ राग है और विषय संबंधी न अशुभ राग है, इंद्रिय विषय संबंधी। और दिगंबर मुनि के जीवन में तो इंद्रिय विषय तो है ही नहीं। इंद्रिय विषय रूप जो राग है वो संसार के क्रियाओं को करते समय, और शुभोपयोग के साथ जो राग है, जिसको व्यवहार धर्म ध्यान संज्ञा दे रहे हैं, धर्मानुराग है वो। और धर्मानुराग क्या है? ये तो धर्म की क्रियाओं से हम जुड़े हैं, इसलिए धर्म उत्पन्न हुआ है, कारण से कार्य की सिद्धि हुई है, तो हम धर्मात्मा बने हैं। यदि चेष्टा है, ध्यान में नहीं बैठे हैं, तो वो है शुभोपयोग। और शुभोपयोग सो व्यवहार धर्म ध्यान, इसमें आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, श्रावक की अपेक्षा से 3 रहेंगे और मुनि की अपेक्षा से 4 रहेंगे। 6ठे सप्तम गुणस्थान में संस्थान विचय धर्म ध्यान भी रहेगा। वही संस्थान विचय धर्म ध्यान 2 प्रकार का है, व्यवहार संस्थान विचय धर्म ध्यान और निश्चय संस्थान विचय धर्म ध्यान। इसमें निश्चय कहोगे तो वो तो सामायिक में है, कोई चेष्टा नहीं, और व्यवहार कहोगे
तो फिर कुछ न कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस समय हम बोल रहे हैं, तो ये शुभोपयोग है क्या शुद्धोपयोग है? ये निश्चय है कि व्यवहार है? ये व्यवहार है। मतलब क्यों व्यवहार क्यों है? ये राग सहित है, इसलिए व्यवहार है। व्यवहार में वीतराग नहीं होता, निश्चय में वीतराग होता है। निश्चय में निर्विकल्प होता है। निर्विकल्प का अर्थ होता है दो प्रकार का विकल्प वहां नहीं है, न शुभानुराग है, न धर्मानुराग है, न विषयानुराग है। ये तीनों नहीं है। उसको कहते हैं निश्चय। निश्चय का पर्यायवाची शब्द है निर्विकल्प। निश्चय कहो, निर्विकल्प कहो, एक ही बात है। तो ये हमारा चाहे निश्चय धर्म कहो कि व्यवहार धर्म कहो, ये मुनियों के कुलाचार की कोटि में आते हैं। ये हमारे कुल परंपरा से आए हुए हैं। इनका हम पालन करके कर्मों का क्षय कर निर्वाण की प्राप्ति करेंगे। ये दोनों साधन हैं, अरहंत अवस्था तक पहुंचाते हैं। रत्नत्रय धर्म, छद्मस्त का रत्नत्रय धर्म अरहंत अवस्था तक पहुंचाता है, और अरहंतों का रत्नत्रय धर्म सिद्ध अवस्था तक पहुंचाता है। वो वीतराग धर्म है। वस्तुतः पूछो, दिगंबर मुनि को क्या वीतरागी कहोगे? वो तो भावों की अपेक्षा से हो गया कि वो ध्यान में बैठे हैं, निवृत्ति हैं, निश्चय में है, निर्विकल्प दशा में है, और निश्चय धर्म ध्यान करते हुए ध्यान को अपना चुके हैं। ये तो है ही, ये वीतराग अवस्था है। लेकिन वीतराग अवस्था मोहनी कर्म को क्षय बिना क्या संभव है? तो फिर वीतराग अवस्था तो उपचार से कह रहे, कहना हो तो कह दो। हाँ, जो रागादि भावों को हटाने का लक्ष्य जिसका है वो हटाएगा ही। तो इसलिए इस अपेक्षा से कार्य का कारण में उपचार कर करके वीतराग भले ही कह सकते हैं, लेकिन वस्तुतः नहीं है। वस्तुतः नहीं है। तो मुनि क्या है? मुनि निर्ग्रंथ है बस। क्या? हाँ, धर्मानुराग है ही ना। राग 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 फिर तो व्यवहार हो गया ना। राग अनुराग है, व्यवहार में लाता है वो। राग हमको व्यवहार में ले जाता है, और निर्विकल्प निश्चय हमको निर्विकल्प दशा में ले जाता है। ठीक है ना? तो टाइम खत्म ही हो जाता है। हाँ, चर्चा बाद में भी कर सकते हैं। प्रश्न तो उठेंगे, लेकिन विषय से संबंधित हो ना हो, लेकिन वो बीच में ठीक नहीं है। व्याख्यान के काल में क्वेश्चन ठीक नहीं। क्वेश्चन के लिए अलग से भी, खत्म होने के बाद भी चर्चा कर सकते हैं। समय अलग से भी लेकर के चर्चा की जा सकती है। ऐसा क्रम अपने को रखना है। ठीक है। जिनवानी स्तुति। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवानी। जयवंतो माँ जग में तब तक, जब तक सूरज चांद रहे। शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे। अब हम ना विषयांध रहे। जिनवानी माता की जय।